के फर्ज, ड्यूटीज इंग्लिश समरी। 2. ड्यूटी टू द कोर्ट, कोर्ट के प्रति फर्ज। एक्रोनिम COURT। सी कैंडर एंड फेयरनेस, सच्चाई और ईमानदारी। एडवोकेट को कोर्ट के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए, कोई झूठा फैक्ट या इंपॉर्टेंट लॉ को छुपाना नहीं चाहिए। ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट, आज्ञा मानना और आदर, जज की इज्जत करना और कोर्ट के फैसलों रूलिंग्स को मानना जरूरी है। कोर्ट की डिग्निटी, मान सम्मान हमेशा बनाए रखो। यू अपहोल्ड जस्टिस, न्याय को ऊपर रखना, क्लाइंट से ज्यादा जस्टिस की ड्यूटी ऊपर है। क्लाइंट को गलत या फालतू फ्रिवलस केसेस में मदद नहीं देनी चाहिए। आर रिफ्रेन फ्रॉम कंटेम्प्ट, कोर्ट की अवमानना से बचना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जज की बेइज्जत हो या कोर्ट का काम रुक जाए। टी ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग्स, लेन देन में पारदर्शिता, अगर केस या जज के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन है तो कोर्ट को साफ साफ बताओ। 3. ड्यूटी टू द क्लाइंट, मुवक्किल के प्रति फर्ज। एक्रोनिम FIDELIS। F फिडेलिटी एंड लॉयल्टी, वफादारी और निष्ठा, क्लाइंट के इंटरेस्ट हिता को पूरी मेहनत और वफादारी से रिप्रेजेंट करना। आई इंटेग्रिटी इन एडवाइस, सलाह में ईमानदारी, क्लाइंट को केस के बारे में ईमानदार ऑनेस्ट राय दो, झूठी उम्मीद फॉल्स होप्स नहीं देनी चाहिए। डी डिलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस, लगन और योग्यता, केस को पूरी लगन से अच्छे स्किल के साथ हैंडल करो और नेग्लिजेंस, लापरवाही मत करो। ई एथिकल रिप्रेजेंटेशन, नैतिक प्रतिनिधित्व, केस जीतने के लिए गलत या अनएथिकल तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एल लॉयल्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, निष्ठा और गोपनीयता, क्लाइंट की प्राइवेट बातें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए, केस खत्म होने के बाद भी। आई इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट, स्वतंत्र निर्णय, वकील को अपना प्रोफेशनल दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ क्लाइंट की बात नहीं माननी चाहिए। एस सिक्योरिंग क्लाइंट्स इंटरेस्ट्स, मुवक्किल के हितों की रक्षा, सही और कानूनी तरीकों से क्लाइंट के लिए सबसे अच्छा आउटकम लाने की कोशिश करना। 4. ड्यूटी टू द ओपोनेंट, सामने वाले वकील के प्रति फर्ज। एक्रोनिम FAIR। F फॉरबेयर फ्रॉम अनफेयर टैक्टिक्स, गलत दांव पेंच से बचना, अपोजिट पार्टी, सामने वाला वकील पर इलीगल या अनएथिकल तरीके इस्तेमाल करके एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। ए अवॉइड पर्सनल अटैक्स, व्यक्तिगत हमला न करना, बात केस की करो, वकील के कैरेक्टर पर पर्सनल अटैक मत करो। आई इंटीग्रिटी इन कम्युनिकेशंस, बातचीत में ईमानदारी, अपोनेंट के साथ नेगोशिएशन या बातचीत कम्युनिकेशंस हमेशा सच्चाई और अच्छे नियत गुड फेथ से होनी चाहिए। आर रिस्पेक्ट एंड कर्टजी, आदर और शिष्टाचार, अपोनेंट के साथ इज्जत से पेश आओ और उनसे किए वादे प्रोमिसेस पूरे करो ताकि केस स्मूथली चले। 5. ड्यूटी टू कॉलीग्स, सहकर्मियों के प्रति फर्ज। एक्रोनिम COLLEAGUE। सी कर्टजी एंड रिस्पेक्ट, शिष्टाचार और आदर, दूसरे वकीलों के साथ आदर और अच्छे रिश्ते बनाए रखो। ओ ओपननेस इन नेगोशिएशन, बातचीत में खुलापन, कलीग्स के साथ फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से डील करो। एल लॉयल्टी टू थे फ्रेटर्निटी, पेशे के प्रति निष्ठा, लीगल प्रोफेशन, वकील बिरादरी की रेपुटेशन और यूनिटी को बनाए रखो। एल लैंड सपोर्ट, सहयोग देना, सीनियर वकीलों का फर्ज है कि वो जूनियर को गाइड और सपोर्ट करें। ई एशू एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन से परहेज, एज एड एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे दूसरे वकीलों की या प्रोफेशन की बदनामी हो। ए अवॉइड अनजस्ट क्रिटिसिज्म, गलत आलोचना से बचें, किसी दूसरे वकील के काम की बुराई क्रिटिसिज्म बिना वजह या बुराई की नीयत से नहीं करनी चाहिए। जी गुड फेथ इन डिफरेंसेस, मतभेदों में सद्भावना, प्रोफेशनल डिफरेंसेस को शांति से दोस्ती के माहौल में सुलझाओ। यू अपहोल्ड फ्रेटर्निटी, भाईचारे को बढ़ावा देना, बर के अंदर भाईचारा, ब्रदरहुड और कोऑपरेशन को बढ़ाना। ई इक्विटेबल कंडक्ट, न्याय संगत व्यवहार, कलीग्स के साथ हर इंटरेक्शन में फेयर और जस्ट न्याय संगत रहो। 6. ड्यूटी इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने का फर्ज। एक्रोनिम MENTOR। एम मोल्डिंग थे नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को ढालना, सीनियर वकीलों की जिम्मेदारी है कि वो जूनियर और इंटर्न्स को ट्रेन और गाइड करें। ई इंकरेजिंग एथिकल फाउंडेशंस, नैतिक नींव मजबूत करना, ट्रेनीज में अच्छे एथिक्स और मोरालिटी की स्ट्रॉन्ग नींव फाउंडेशन डालना। एंड नर्चरिंग स्किल्स, कौशल विकसित करना, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कोर्ट में बोलने की स्किल्स सिखाना। टी टीचिंग कोर्ट क्राफ्ट, कोर्ट का व्यवहार सिखाना, कोर्ट रूम एटिकेट, अदब, प्रोसीजर और कंडक्ट सिखाना। ओ ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसर देना, जूनियर्स को सीखने और कोर्ट में आने के अच्छे मौके अपॉर्चुनिटीज देना। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, विकास की जिम्मेदारी, न्यू एंट्रेंस, नए वकीलों के प्रोफेशनल और एथिकल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेना। 7. ड्यूटी टू रेंडर लीगल एड, कानूनी सहायता देने का फर्ज। एक्रोनिम SOCIAL। एस सर्विस टू थे अंडर प्रिविलेज्ड, गरीबों की सेवा, अन लोगों को मुफ्त लीगल सर्विस देना जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ओ ऑब्लिगेशन टू एश्योर एक्सेस, पहुंच सुनिश्चित करने का दायित्व, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, इसमें मदद करना।
सी कंट्रीब्यूटिंग टू इक्वालिटी, समानता में योगदान, अमीर और गरीब के बीच के गैप को कम करना। आई इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का साधन, प्रो बोनो, मुफ्त काम करके सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय लाने में मदद करना। ए एडिंग थे कोर्ट, कोर्ट की सहायता करना, कोर्ट को यह एश्योर करने में मदद करना कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, उस फेयर सुनवाई, हियरिंग मिले। एल लीगल एम्पावरमेंट, कानूनी रूप से सशक्तिकरण, कमजोर और गरीब लोगों को कानून की नॉलेज, ज्ञान और रिप्रेजेंटेशन देकर ताकतवर बनाना।